अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। कल आर्मी चीफ आसम मनीर ने यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है। वहाँ मौजूद तलबा ने उनसे कुछ सवालात किए हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में नैब के प्रोसिक्यूटर से एक मकालमा किया है, दिलचस्प मकालमा है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कल आर्मी चीफ ने तलबा से ख़ताब किया है, वो सोशल मीडिया पर हर जगह डिस्कस हो रहा है और तमाम जो अखबारात हैं उसकी सुर्खियों में शामिल है। आर्मी चीफ का ख़ताब हर तरफ उसको डिस्कस किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मौजूदा आर्मी चीफ वो किसी कन्वेंशन में गए हों और वहाँ तलबा से सवालात लिए हों और उनके जवाब दिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और उन्होंने सियासी गुफ्तगू के बारे में भी अपना मौक़िफ़ दिया और सोशल मीडिया जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में भी अपनी राय दी। तो बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की। तो ये एक जो पार्टी है वो इस खिताब को अपनी जीत समझ रही है, जबकि दूसरी सियासी पार्टी को टार्चर किया जा रहा है कि वो जो बातें थी वो सारी उनके ख़िलाफ़ थी। अब मुस्लिम लीग नून कल के कन्वेंशन को अपने लिए जीत समझ रही है और तहरीक इंसाफ को समझ रही, ऐसा साबित करने की कोशिश कर रही है जैसे वो सारी बातें तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थी, वो सारी बातें तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट हैं और उसमें जो भी बातें हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। तो जो कुछ सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे जो तहरीक इंसाफ के मुखालफ हैं, वो सहाफ़ी भी ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आर्मी चीफ साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही बातें की हैं, बाकी और किसी सियासी पार्टी को डिस्कस नहीं किया। हालांकि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी क्योंकि वो सिर्फ किसी एक जमात की तर्जमानी तो नहीं कर रहे आर्मी चीफ, वो तो पूरे पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहे हैं और ना ही वो किसी एक सियासी जमात की तर्जमानी कर रहे हैं। तो ये इनको सोचना चाहिए कि वो बात करें जो बात अथेंटिक हो और नज़र आए कि उस बात की वजह से मुल्क में कोई इंतशार ना फैले। अब देखा जाए तो अब मुस्लिम लीग नून वाले तो इस कन्वेंशन के नकात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। हालांकि ये बात गलत है, इनको अपने सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आर्मी चीफ साहब बात कर रहे हैं वो किसी एक सियासी जमात को लगाकर तो नहीं कर रहे। जो 75 साल में पाकिस्तान में होता रहा है वही बातें हो रही हैं, वो उसको ही डिस्कस कर रहे थे। जो तलबात ने सवालात किए कि आप किसी मुंतखब हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने देते, तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तो नहीं 5 साल से पहले घर भेजा गया, ये तो नवाज शरीफ के साथ भी हो चुका है, ये तो बेनज़ीर के साथ भी हो चुका है, ये तो पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें जितनी भी आती रही हैं उनके साथ ये होता रहा है। तो ये तक सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं हुआ कि ये आप कह लें कि ये ख़िताब उनका सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा था। ये बातें तो ये तो फिर आप कोई मुहिब वतनी नहीं कर रहे। अगर सियासी मकासद को कोई एक पार्टी अपने मुखालफ को गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो कोई पाकिस्तान की खिदमत तो नहीं कर रही। तो इस बारे में सोचना चाहिए कि वो उन चीज़ों को हवा ना दी जाए जो किसी एक ही सियासी जमात को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल हो। अब हम बात करेंगे कि अडयाला जेल में तोशा खाना केस की समाअत थी। उस दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ से इमरान खान साहब का मुकालमा हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि अमजद, वैसे तुमने बहुत बड़ा छक्का मारा है, गेंद सिर्फ ग्राउंड से बाहर नहीं गई बल्कि गुम ही कर दी है। मेजर साहब का हुक्म आया होगा मेरे खिलाफ 50 करोड़ का तो केस बनता नहीं, तुम सीधा 300 करोड़ का बना दो।
ये देखें कि वो आदमी अभी तक भी इनको ट्रोल कर रहा है, हालांकि सारा निज़ाम उसके ख़िलाफ़ है, हर चीज़ उसके ख़िलाफ़ है। एक केस में उसको ज़मानत मिलती है, दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है, लेकिन अभी भी वो इनको ट्रोल कर रहा है कि वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा कि नवाज शरीफ की तरह हिम्मत हार जाए, या आसिफ अली जरदारी की तरह, या शहबाज शरीफ की तरह कि मेरी कमर दर्द होने लगी, मुझे ये हो गया, मेरी शरेआनें बंद होंगी। अभी भी वो इनको कह रहा है कि आप ये जो केस बना रहे हैं, मुझे पता है कि आप किसके कहने पर बना रहे हैं केस मुझ पर। वो इमरान खान साहब का कहने का मकसद ये था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुझ पे केस बना रहे हैं, बाकी इन केसों में जान नहीं है, ना ही आपके पास इन केसों को साबित करने के लिए कोई सबूत हैं। तो वो ये कहते थे अगर वो इमरान खान जेल में जाएगा तो 2 दिन नहीं निकाल सकेगा, वो मिन्नतें करेगा, तरले करेगा, वो कहेगा मुझसे डील करो, लेकिन वो तो इनको ट्रोल कर रहा है। हालांकि तकरीबन 4 माह उसको हो गए हैं जेल में, लेकिन अभी तक भी वो टूटा नहीं, हालांकि उसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इनको वो कह रहा है कि आप केस मुझ पे कुछ छोटे मोटे ना बनाएं, बड़े बड़े केस बनाएं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे सियासी केस हैं और सियासत के मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बंदे को तो आप 2018 से लेकर 2023 तक लंदन में बैठा रहा, उसको अचानक पाकिस्तान में लाते हैं, उसकी नाअहली भी ख़त्म कर देते हैं, उसके सारे केस घर बैठे ही ख़त्म हो जाते हैं, उसकी वकालत भी जो चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान कर रहे हों, और उसको इलेक्शन लड़ने के लिए भी हेल्प कर दिया गया, और अब कोशिश हो रही है कि उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचाया जाए। तो ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है। इस दौरान भी वो आदमी अभी तक टूटा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फिट है, और इनको मजाक कर रहा है कि आप बड़े बड़े केसेस उसके ख़िलाफ़ बनाएं। अब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।